इतना ही नहीं, दंपति नाम चकल कलम, लोग इस कदर सर पे सवार हो गया सबके, जो आए दिन घर गृहस्थी में कलह मचा हुआ है, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। खूब लड़ाई झगड़ा। बंद करें, आरती कर दें और टाइम हो गया। वृंदावन हरि राम। नारद जी कहते हैं मैं इस अगली पूरी धरती पर घूमा लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि आप चलो भगवान कृष्ण के प्राकट्य भूमि वृंदावन चलते हैं। चले, हम लोग भी चलते हैं नारद जी के पीछे। अरे वृंदावन जाने और जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, नारद जी बोले अब तो केवल एक ही पावन भूमि है जहाँ हमें शांति मिलेगी। हाँ, बोले अब वृंदावन चल।
और वृंदावन के लिए नारद जी जैसे ही रवाना हुए तो वृंदावन पहुंचे, लेकिन नारद जी को वहां भी बड़ा अजीब दृश्य देखने को मिला। क्या? एक स्त्री है, उसके दो पुत्र हैं। स्त्री युवती है और उसके जो पुत्र हैं वो बूढ़े हैं। होना क्या चाहिए? माँ बूढ़ी हो, पुत्र जवान हो, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ माँ जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। और वो स्त्री जो है अपने दोनों वृद्ध पुत्रों को अपनी गोद में बिठाए हुए रो रही है। नारद जी ने जैसे ही उस स्त्री को देखा, पास जाने का प्रयास किया, फिर मन में विचार किया कि अच्छे जो संत होते हैं उनको स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों को अच्छे संतों के पास नहीं जाना चाहिए और संतों को भी ये चाहिए कि स्त्रियों का स्पर्श न करें। तो नारद जी कुछ दूर तो गए, मन में विचार किया चलो क्यों रो रही है पूछ ले, लेकिन फिर मन में विचार किया कि स्त्रियों का स्वभाव बड़ा अलग होता है, पल में दयालु बन जाती है और पल में क्रोधी भी हो जाती है। तो मेरे जैसे बाबा बैरागी को स्त्री के पास में नहीं जाना चाहिए। कुछ दूर गए थे, लौट आए, और जैसे ही लौटने लगे तो उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशया। अरे महाराज जी, आप आए और लौटिए। महाराज है, मेरी चिंता और व्यथा को दूर करिए ना। नारद जी महाराज पास में गए, उस स्त्री से जाकर के पूछा कि कौन हो तुम? उस स्त्री ने कहा कि अहम भक्ति ख्याता। महाराज मुझे भक्ति कहते, अहम भक्ति ख्याता। और ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, ये कोई और नहीं, हमारे ही दोनों पुत्र हैं। मेरा नाम भक्ति है, इन पुत्रों के नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम काल योगेन जर्जरौ। काल की गति के आधार पर मैं तो जवान हो गई। महाराज, अच्छा तो तुम कहाँ से आई हो, कहाँ पैदा हुई? बोले द्रविड़ देश। उत्पन्ने द्रविड़ देश, दक्षिण भारत में पैदा हुई। गुजरात आदि वाले प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई हुई, कई पाखंडियों ने वो मेरे ऊपर अनेकानेक लांछन भी लगाए, मुझे बुरा भला कहा। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आकर के मैं तो नवी युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्र को वृद्धता को प्राप्त हो गए। महाराज, आपने ध्रुव के ऊपर कृपा करी, भगवत प्राप्ति हो गई। आपने प्रहलाद के ऊपर कृपा की, भगवत प्राप्ति हो गई। मेरे बालकों पर भी कुछ दया दृष्टि करो। जयति जयति माया यस्य काया धवते वचन रचन में केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमभियातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मे। महाराज जी, आपको बार बार प्रणाम है। आप मेरे पुत्र पर भी कुछ दया दृष्टि करो।
अब नारद जी ने अपना पिटारा खोला, एक एक करके नारद जी के पिटारे में जितनी भी चूरे चटनी थी वो सब नारद जी ने चटा दी। लेकिन भक्ति के पुत्र ठीक नहीं हुए। 4 वेद सुना दिए, 6 शास्त्र सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए। अंत तो गत्वा लिखा है व्यासी ने क्या, गीता पाठर मुहुर्मुहु, एक बार नहीं गीता का पाठ, बोले फिर, बोले गीता का पाठ कई बार सुनाया। लेकिन कई बार भी गीता का पाठ जब सुनाने के बाद में भक्ति के दोनों पुत्र नहीं स्वस्थ हुए, अब नारद जी को चिंता हुई। अब क्या करें? तो नारद जी ने मन में विचार किया कि अब क्या करें। इधर भक्ति मैया ने नारद जी को धमकी दे दी, नारद जी अगर मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हुए तो सुनो, इदम परित्यज्य में, मैं ये देश छोड़ करके विदेशम गम्यति मया, मैं ये देश छोड़ दूंगा, विदेश चली जाऊंगा। नारद जी ने कहा कि देखो देवी, जिन्हें हमारे कन्हैया ने पांडवों की कुत्सित सभा से द्रौपदी की लाज बचाई है, वो हमारे कन्हैया कहीं चले थोड़ी हैं, वो भी यहीं विराजमान है। ऐसा करो, मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए कोई न कोई साधन ढूंढ करके लाता हूँ, दवाई लेकर के आता हूँ, तब तक तुम भगवान का ध्यान करो, उनके चरणों का ध्यान करो। मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। नारद जी तो चल गए, भक्ति मैया भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे। आइए हम भी करें। ब्रज के नंदे लाला सीधा धार के सावरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे अब मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, अब तो ये मेरे लिए इसका दुख नहीं, अब तो ये मेरे लिए चरणामृत है। मैंने गाया किसी का बता किसी का भला
नारद जी कहने से भगवान का चरणों का ध्यान करने लगे। नारद जी गए, घूमते घूमते कहाँ पहुंचे हैं? बद्रीनाथ धाम। आज चारों भैया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से भेंट रही। अपनी कथा व्यथा सुनाने के बाद नहीं, नारद जी ने कहा कि ये रही मेरी समस्या। चारों भैया बोले कि देखो नारद जी, बस इतनी सी ही बात के लिए तुम इतने चिंता करो? बोले हाँ महाराज। बोले कतई चिंता न करो। चिंता न करो महाराज। फिर बोले तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास है। अच्छा महाराज, बड़ी कृपा, क्या है समाधान? बोले तुम अपनी जो भक्ति के दोनों पुत्र हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य, उन दोनों को भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीता सुखातिभिः। नारद जी, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ, और मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ, भागवत की कथा को सुनने के बाद में तीनों पुष्ट हो जाएंगे, तीनों पुष्ट हो जाएंगे। अच्छा महाराज, तो महाराज एक बात जानना चाहता हूँ कि भागवत की कथा आप कह रहे सुनाओ, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि भागवत की कथा तो मैंने भी अपने पिता ब्रह्मा से सुनी, और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनक सनंदन सनातन और मुस्कुराए और बोले भैया
ये बात ठीक वैसे ही है जैसे कोई आदमी आम का पका हुआ फल खा रहा हो और आम का पका हुआ फल खाते खाते कोई ये कहे कि भाई जब आम का फल इतना मीठा है तो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा। तो वो व्यक्ति आम के फल को छोड़ करके और आम के वृक्ष को चबाने लग जाए नारद जी, तो बताओ आम के फल वाली मिठास उस वृक्ष में आएगी? नारद जी ने कहा सो तो नहीं आएगी। यद्यपि गन्ने का रस ही शक्कर बनता है, लेकिन जो मिठाइयां शक्कर से बनेगी वो गन्ने के रस से बनेगी नहीं बनेगी। बोले बस ऐसे ही समझ लो। भागवत का जो तत्व है, वेद का जो तत्व है, वेद रूपी वृक्ष का जो तत्व है, वो पका हुआ कौन? बोले श्रीमद् भागवत। जैसे दूध का जो तत्व है वो है घी, और ऐसे ही वेद रूपी वृक्ष का जो तत्व है वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी को समझ में आ गई और नारद जी ने कहा कि महाराज अब हम किसके पास जाएं? इसलिए निवेदन है आप ही हमें वो कथा सुनाएं। और वहीं नारद जी ने हरिक का द्वार है, हरिद्वार में आकर के नारद जी आज सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को लेकर के आए। वहीं एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 7 दिन जब सप्तम दिवस की वेला है, 7वें दिन नारद जी बड़ी मस्ती के साथ में कथा को सुन रहे थे। उसी समय कथा धैर्य करके भक्ति के दोनों पुत्र भक्ति के सहित प्रकट हो गए। व्यास जी कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपौ सहसा विराजि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे नामानि मुहुर्भजन्ति। आज भक्ति में अपने दोनों पुत्रों के साथ समन्वित होकर के भक्ति के दोनों पुत्र भागवत की कथा को सुनकर के जो अभी तक व्रत थे वो भागवत की कथा को सुनकर के नव युवक बन गए और भक्ति अपने दोनों पुत्रों को देख करके बड़ी खुश हुई। अंत में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी से एक प्रश्न कर दिया महाराज, अब ये जानना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर इस पंडाल में बैठने के लिए मेरे को बहुत अपने श्रोताओं को अनेक स्थान दिए हैं। अब ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं कहाँ बैठू? पंडाल पूरा खट्टा खट है, मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं बची है, अब मैं कहाँ बैठूं? भक्ति ने जैसे ही कहा वैसे ही सनातन और सनत कुमार ने कहा कि देखो आपके लिए मैंने एक रिजर्व सीट बुक करके रखी है। अच्छा वो कौन सी सीट है? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बोले निरंतर वैष्णवा माने यहाँ पर जो भगवान के वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं उनके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजमान हो गए। भक्त मैया बड़ी प्रसन्न हुई और मानो व्यास जी ने केवल हमको ये दिखाया है भागवत की कथा को सुनने से हमारे अंदर जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कमतारी हो जाती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत की कथा को सुनने से जवान हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, एक नई मस्ती के साथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। भागवत की कथा सुनने से हमारे अंदर जो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो सोए हुए हैं, उन सोए हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने का काम कौन करता है? भागवत की कथा।
बोले भागवत भगवान की जय। पहले बात मैंने तो ये बताया, एक प्रश्न नारद जी ने कर दिया कि महाराज अब हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत की कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी करते हैं। सरकार ने मुस्कुराए, सरकार जी ने कहा कि नारद जी तुम कहते हो कि भागवत की कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी करते हैं, हम तुम्हारा ये प्रश्न ही खत्म किए देते हैं। बोले फिर? बोले हम तो केवल एक ही बात कहते हैं, जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त तो कोई दूसरा काम ही न किया हो, ऐसा एक नंबर का पापी अगर भागवत की कथा जीते जी सुन ले तब तो कल्याण हो ही जाता है। लेकिन अगर मरने के बाद भूत प्रेत योनियों में जाने के बाद अगर भागवत की कथा सुन ले उसका भी कल्याण भागवत कर देती है। नारद जी कहते हैं कि महाराज सो तो ठीक है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई आने वाले कलयुग में लोग एक बात का प्रमाण मांगेंगे तो महाराज ऐसा कभी हुआ है भागवत की कथा को सुनकर के भूत प्रेत तरे हो? बोले बिल्कुल हुआ है। तो नारद जी को धुंधकारी की कथा सुनाई, लेकिन वो कहा कि अब ये कथा हम कल ठीक दोपहर 2 बजे सुनाएंगे, 2 बजे सुनाएंगे। तो हमारे जितने भी श्रोता समुदाय मांझगांव के हैं, जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वो समस्त श्रोता समुदाय ठीक 2 बजे भगवत पंडाल में आ जाएं। और प्रातः काल यज्ञ कार्य चलता ही है, ठीक 2 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आइए खड़े होकर के हमारे भगवान की आरती करें। एक 5 रख के 12 से 5 बहुत फिर देखे जैसे जैसे श्रोता बढ़े वैसे वैसे कर दी। अब 3 बजे निकल गए 12 से 5 3 घंटा हम कहीं पंडाल को सुने। आज तो सब हो गए परेशान, आप भी ना हो। हाँ भैया आ जाओ, कौन है? तैयार है चाली ऐसी अपने भक्ति करेंगे। हो अयो रे, हो अयो रे, अयो रे सजा के प्यारे बाप बिहारी तेरी आरती गाओ।
एक कभी गली हारी जाओ बिहारी सोही कसी भाने दोलारी आदिक सबे अतिसारी संग सोही पांच दोलारी सबे